जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी फैमिली 7 स्टार पाठशाला में स्वागत है। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज शुरुआत करने वाले एक बेहतरीन सेशन की। इस सेशन में वो टॉपिक है हमारा जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सर हम एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम में भर्ती होते हैं या फिर आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम होते ही तुरंत जो फिजिकल होता है उसके बाद में हमारे डीवी मांग लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनने में कई बार टाइम लगता है। तो आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आने वाली भर्ती के लिए अभी से हमें तैयार कर लेने चाहिए। तो आइए, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, एज है, ओबीसी है या फिर आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तो बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे हमें जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो डीवी के वक्त हमें चाहिए और वो हमें अभी से बनाने हैं, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स में बहुत टाइम लगता है। कभी हमें बोर्ड से मार्कशीट वगैरह लाने होते हैं, कभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, कभी हमारा लाइसेंस नहीं बना, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026 की जो एग्जाम आने वाली 25 वाली जो एग्जाम आने वाली है नवंबर दिसंबर में जिसकी आपकी एग्जाम है, तो उसके लिए हमें 10th की मार्कशीट चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ का जो है वो कंफर्मेशन होता है। तो 10th की मार्कशीट चाहिए हमें, वो सबके पास आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लो आपकी कहीं खो गई है या कुछ और कहीं जमा है तो आप अपने पास ले लें, उसको अच्छे से सेफ रखें। दूसरा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। कुछ बोर्ड में तो उसी मार्कशीट में आता है और कुछ बोर्ड में अलग से दिया जाता है। तो जैसे भी हो, आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से किया हो या सेंट्रल बोर्ड से किया हो, तो आप अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों अपने पास में रखें। फिर उसके बाद में आपका जैसे मान लो दिल्ली पुलिस के लिए जो आपकी योग्यता है वो 12वीं पास है, तो उसमें आपको 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, तो वो भी आप कलेक्ट करके रखें। फिर जो तीसरी चीज है हमें वहां पे चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी। इनमें से तीनों में से एक बार तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे, सैलरी अकाउंट ओपन करवाया जाएगा आपका, तो वहां पे आपको पैन कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए और फिर आपको कोई एक दूसरी सेकंड आईडी भी आपको चाहिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, इन तीनों को आप तैयार करवा के रखें। कई बार स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि मान लो ज्वाइनिंग आ गई उनकी और उस टाइम तक कुछ स्टूडेंट्स के पास में आधार कार्ड नहीं होता, तो जैसे ज्वाइनिंग कर रहे हो वहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका वो सैलरी अकाउंट ओपन होगा उस टाइम आपको आधार कार्ड भी चाहिए और पैन कार्ड भी चाहिए। तो ये तीनों चीज आप तैयार करवा के रखें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आपकी मार्कशीट सभी में आप नाम सेम होना चाहिए। आपका और आपके फादर का नेम क्या हो, सेम हो। कई बार स्टूडेंट्स की दिक्कत है कि 12वीं की मार्कशीट में कुछ और नाम है, 10वीं की में कुछ और है, फिर कई बार जैसे आधार कार्ड में कुछ और लिख देते हैं कि हम पूरा या तो पूरा नाम नहीं लिखते या फिर कुछ कोई भी लेटर आगे पीछे कर देते हैं। तो तीनों में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि 10th की मार्कशीट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से सारी चीज वेरीफाई होंगी। तो ये चीज हो गई। उसके बाद में दिल्ली पुलिस में हमें लाइसेंस भी चाहिए होता है, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो आप सबके पास होना चाहिए। गर्ल्स को इसमें छूट है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो लाइसेंस हो गया। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कोई स्टूडेंट एससी का है, कोई एसटी का है या कोई ओबीसी का है, स्पेशली ओबीसी वालों का, क्योंकि एससी एसटी का तो एक ही बार बनता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी का तो एक ही बार बनता है, ओबीसी वालों का 6-6 महीने के बाद में बदलता रहता है, ठीक है। तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर बना लें, या फिर कुछ ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप पहले से तैयार करवा के रखें। उसके बाद में कई बार कभी नहीं भी मांगते और कई बार मांग लिया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो भी आपका तैयार होना चाहिए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और लास्ट में है हमें एक ही टाइप की, एक जैसी कम से कम 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटोज भी हमारे पास होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो हमने फॉर्म में लगाई है उसी पैटर्न की हमारे पास फोटो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लें और अपने पास रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे सबसे पहले यही हमें चाहिए होते हैं। और फिर भी आपका किसी भी टाइप का और भी कोई डाउट हो तो अपने चैनल का, जैसे 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप कमेंट कर
के बता सकते हो। वहाँ पे आप जो भी आपके डाउट्स हो और पूछ सकते हो, और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट लिख के भी आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो इस सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।